और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में यूक्रेन को लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों से रूस के अंदर हमला करने की इजाज़त दे दी, तो वहीं इसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। इसे नए रूसी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रूसी सेना द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग के दायरे को व्यापक बनाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 1000 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये थमने की बजाय और तेज होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में बड़ा फैसला करते हुए यूक्रेन को युद्ध में रूस के भीतर तक अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक दांव से दिखा दिया है कि वो किसी से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। इसे नए रूसी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रूसी सेना द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग के दायरे को व्यापक बनाया गया है। इसके तहत रूस किसी गैर परमाणु हथियार वाले देश के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग करने पर विचार कर सकता है, यदि उस देश को परमाणु शक्तियों द्वारा समर्थन प्राप्त है। क्रेमलिन ने बताया है कि परमाणु हथियार संपन्न देश की भागीदारी के साथ गैर परमाणु देश द्वारा आक्रमण को संयुक्त हमला माना जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में जानकारी देते हुए कहा, हमारे सिद्धांतों को वर्तमान स्थिति के अनुरूप लाना आवश्यक था। उन्होंने नए परमाणु सिद्धांत को एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि रूस ने हमेशा परमाणु हथियारों को खुद के रक्षा के साधन के रूप में देखा है और इसका इस्तेमाल केवल तभी किया जाएगा जब रूस जवाब देने के लिए मजबूर होगा। वहीं इस नीति के तहत अगर रूस को ऐसा लगा कि उसके देश को और लोगों को खतरा है, तो वह न्यूक्लियर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर सकता है। इसके अलावा अगर उसकी सीमा में कोई ड्रोन या एयरक्राफ्ट आता है तो भी उसे रूस पर खतरे के तौर पर देखा जाएगा। रूस ने पॉलिसी में बदलाव करते हुए कहा कि ऐसा आक्रमण अगर किसी गठबंधन के सदस्य देश की ओर से होता है तो मॉस्को इस आक्रमण को पूरे गठबंधन की ओर से किया गया हमला मानेगा। इसका मतलब हुआ कि अमेरिकी हथियारों से हमले के लिए वह पूरे नाटो देशों को इसके लिए जिम्मेदार मानेगा और अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करेगा। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि रूस के साथ बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के बीच जनवरी में अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से युद्ध किस दिशा में जाएगा। हमारे विशेष मेहमान अनिल कुमार त्रिगुणायत, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले में। अनिल कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं। एक तरफ जो बाइडेन की ओर से इजाज़त दी गई कि आप जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसका उपयोग कर सकते हैं रूस के अंदर तक मार करने के लिए। दूसरी ओर रूस की ओर से ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि रूस किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकता है अगर उसकी दोस्ती परमाणु ताकतों से हो। जो भी इसमें नीतियां हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक ये नया जो रूस की तरफ से जो इनकी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है उसको उन्होंने पीछे भी सितंबर में भी उसको सुधारा था। जब लड़ाई बढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने और थ्रेशोल्ड को नीचे कर दिया था, जैसा आप जानते हैं। लेकिन अब चूंकि प्रेसिडेंट बाइडेन, जिनके लास्ट थोड़े से हफ्ते बचे हुए हैं, उन्होंने जाने से पहले एक तो यूक्रेन को काफी पैसा, $60 बिलियन की एड के बारे में कहा है। दूसरी चीज, उन्होंने ये जो अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज जो मिसाइल्स और दूसरे सिस्टम्स उसको सप्लाई किए हैं, उनको ये ऑथराइज कर दिया, अब तक नहीं था, और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं कि वो रशिया की टेरिटरी में अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रशिया को अपने आप को बचाना है और इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन और रशिया, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा एटमी हथियार उनके पास हैं, तो उन्होंने ये अपना काफी नीचे दर्जे तक ले आए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर चाहे वो नॉन न्यूक्लियर देश भी है, अगर उसकी सपोर्ट कोई न्यूक्लियर देश करता है और उसकी तरफ से अटैक होता है, तब भी उसको वो इसी तरह मानेंगे कि ये न्यूक्लियर अटैक है उनके ऊपर, उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर, और उनके खतरा है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये जो मैं समझता हूं कि जो किया है, ये एक तरह से उनको शायद उन्होंने अपना डेटरेंस को और बढ़ाया है, लेकिन इससे जो है खतरा जो है तृतीय युद्ध की तरफ, विश्व युद्ध की तरफ और ज्यादा बढ़ने का चांस है। अब बाइडेन ने जो कहा, इसी पर मैं सवाल अगला आपसे पूछना चाहूंगा।
ये जो माना जा रहा है जिस तरह की स्थिति अब वहाँ पर हो गई है, इसमें तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकती है दुनिया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, ऐसा है कि रशिया जो है शुरू से ये बात को मानता है कि हमारा युद्ध जो है, रशिया का युद्ध जो है वो यूक्रेन के साथ नहीं है। उनका युद्ध जो है वो अमेरिका और जो पाश्चात्य देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके साथ है, क्योंकि वो पूरी टाइम प्रॉक्सी की तरह से रशिया से लड़ते रहे हैं। तो रशिया जब भी अपनी स्ट्रेटेजी को बना रहा है, परमाणु हथियारों के बारे में हो या उसकी कन्वेंशनल वेपन के बारे में हो, वो उसको पूरी तरह से सिर्फ वेस्ट की तरफ देखता है उसको। तो क्योंकि उसको लड़ना वेस्टर्न वेपन सिस्टम्स के साथ में, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स के साथ लड़ना होता है। तो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ उनका जो स्ट्रेटजी है इस वक्त, वॉर स्ट्रेटजी है, वो ये है कि किसी भी तरह से आपको जीतना है। वॉर जीतने के लिए जब वो कॉर्नर में पहुंच सकते हैं तो उनको लगता है कि हमें परमाणु हथियार यूज करने, और परमाणु हथियार यूज करने का मतलब है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे कल वैसे प्रेसिडेंट शोल्स जो जर्मनी के हैं, उन्होंने भी बात की थी पुतिन के साथ में और उनसे कहा कि हमने अपने हथियारों को उनको नहीं ऑथराइज किया है, लेकिन फ्रांस और दूसरे मुल्क, अमेरिका, इन सब ने क्या कर दिया है उसको। तो देखिए, बात यह है, ये हो रहा है, अमेरिका की अंदरूनी एक पॉलिटिक्स चल रही है, उसके ऊपर भी है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू में कहा था कि अगर मैं होता तो ये युद्ध ही नहीं होता, नंबर वन होता, नहीं होता तो किसको पता है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कहा कि मैं इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर दूंगा, और आज भी उनका स्टेटमेंट आया कि दोनों लीडर्स के साथ बात करके सीज फायर करनी चाहिए। तो सर, यहीं पर अगला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि वो युद्ध को बंद करवा देंगे, और अब जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में ये जो फैसला लिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर वो युद्ध को रुकवाना भी चाहें तो। बिल्कुल, अगर आप उनके डोनाल्ड ट्रंप का जो लड़के हैं, उनका आज का स्टेटमेंट अगर आप देखें, ट्वीट किया है उन्होंने कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते उनके पिता के लिए एक थर्ड वर्ल्ड वॉर को छोड़ के जाना चाहता है। तो देखिए, वो भी ये जानते हैं, क्योंकि ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया है, ज़ेलेंस्की को भी बोला है कि अब इसके आगे आपको मदद नहीं मिल सकती है, अनलिमिटेड मदद नहीं मिल सकती है। रूस के राष्ट्रपति के साथ में भी बातचीत चल रही है उनके सिस्टम के साथ में, तो वो चाहते हैं, लेकिन वो जब तक 20 जनवरी है, जब तक 20 जनवरी तक वो नहीं अपने आप टेक ओवर करते हैं, तब तक वो कोई इस तरह का इनिशिएटिव भी नहीं ले सकते हैं। बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, लेकिन जो रोकने की क्षमता है वो नहीं होती है जब तक कि आप पावर में नहीं आते। तो उसमें अभी 20 जनवरी में थोड़ा सा टाइम है। उसी बीच का फायदा अभी जो है, मैं समझता हूँ, अपनी जो पॉलिसीज को कंटिन्यू करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सारे एक तरह से जो भी मेजर्स दिए हैं वो इसलिए लिए, लेकिन इससे जो है वो युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और युद्ध को एक दूसरे लेवल के ऊपर, जिसको हम आज तृतीय युद्ध के बारे में कह सकते हैं, हालांकि बहुत से लोग तो कहते हैं तृतीय युद्ध चल ही रहा है, लेकिन फिर भी एक तरह से रियल न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स जब प्ले में आ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। सर, यहीं पर सर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो रूस की ओर से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पेश की गई है, ये जो परमाणु चेतावनी कह लें, या ये एक डर दिखाना चाहते हैं, या सच में ऐसा हो सकता है कि परमाणु हथियारों का उपयोग हो सकता है? देखिए, रूस ने तो बार बार ये बात कही है कि परमाणु हथियार जो हैं वो दिखाने की चीज नहीं है। अगर आपकी एग्जिस्टेंस पे खतरा है, नेशनल एग्जिस्टेंस पे, जो उसका चांस हो सकता है, क्योंकि देखिए आज की डेट में सोफिस्टिकेशन जो है वॉर का बहुत बढ़ गया है। अब हाइपर सोनिक मिसाइल्स हैं, बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स हैं। अभी तक तो 300 किलोमीटर तक की मार का शायद उनको अलाउड था, ज़ेलेंस्की को, उनके यूक्रेन वालों। लेकिन अब अगर पूरी तरह से, तो क्रेमलिन में भी जाके अटैक कर सकते हैं, वो कहीं पे भी कर सकते हैं। तो उससे जो है कि रशिया का खतरा अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि जो ज़ेलेंस्की हैं, हालांकि इस वक्त वो मूड में है कि किसी तरह से कोई पीस की जाए, कोई शांति वार्ता शुरू हो, लेकिन अगर अटैक होंगे और बड़ी बड़ी जगह अटैक हो गए किसी इस तरह से, तो आप सोच सकते हैं कि रशिया चुकेगा